हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था, म्यू के पिता की इंटरनल एनर्जी से वह इमारत ढह जाती है, लेकिन म्यू अब भी सरवाइव कर रही होती है। ये देखकर मोलिन्यान कहता है, आगे बढ़ो, उसे बचाओ, और गार्ड्स उसे बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं। म्यू को सेफली लेकर आते हुए एक गार्ड कहता है, लेडी ये यहाँ है। इधर के यान म्यू के पिता को चारों तरफ देखने लगता है और कहता है, ये ली, मर जाना चाहिए था। मोलिन्यान तो दौड़ते हुए कहता है, ये म्यू, और उसे हक कर लेता है और कहता है, थैंक्स गुडनेस। म्यू के तो आंखों में आंसू ही आ जाता है और कांपते हुए हाथों से मोलिन्यान को मजबूती से पकड़ती है और रोने लगती है। वह मन में कहती है, मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं एक वेम्पायर जैसा एक्ट कर रही हूँ, किसी की सारी इंश्योरेंस और लाइफ खत्म कर देना। फिर 5 का सीन देखते हैं जहाँ म्यू के पिता म्यू को डेवास्टेशन मेथड सिखा रहे होते हैं। तब म्यू कहती है, रोकें प्लीज, इसे रोकें, आप करेंगे। म्यू के पिता कहते हैं, डेवास्टेशन मेथड्स को कभी नहीं रोका जा सका जब तक कि दूसरे का ब्लड ना निकल जाए। फिर मन में कहती है, तो येली मेरे हाथों मरने जा रहा है। म्यू के पिता कहते हैं, यह दुख की बात है कि मैं तुम्हें बड़ा होते हुए नहीं देख सकता, और आहें भर कर उसे सिखाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आखिरकार म्यू के पिता का दिल अपनी बेटी के लिए पिघल ही जाता है। म्यू मन में कहती है, नहीं रुके पिताजी। प्रेजेंट में देखते हैं म्यू की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। मोलिन्यान कहता है, ये म्यू सोना मत, जागो, ये म्यू जागो, और म्यू की आंखें बंद हो जाती है। एक लंबी रात के बाद आखिरकार सुबह हो ही गई। मोलिन्यान म्यू को हक किए हुए उदासी से कहता है, ये म्यू को उठा कर ले जाने लगता है। ये देखकर उसका गार्ड कहता है, केयरफुल रहे योर रॉयल हाइनेस, मुझे उसे ले जाने दीजिए। लेकिन मोलिन्यान कहता है, कोई जरूरत नहीं है। कियान कहता है, चिंता मत करो, मैंने किसी को इंपीरियल डॉक्टर को यहाँ लाने के लिए भेजा है। यह यहाँ सुरक्षित नहीं है, पहले ये म्यू को मेरे रेस्टिंग पैलेस में ले चलो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं म्यू का इलाज चल रहा होता है। इधर और भी डॉक्टर अपने हिसाब से डिस्कस कर रहे होते हैं। मोलिन्यान को भी उसका गार्ड पट्टियां बांध रहा होता है। वह कहता है, उसकी सिचुएशन कैसी है। एक डॉक्टर कहता है, योर रॉयल हाइनेस, लेडी ये की बॉडी पावरफुल एलियन पावर से भरी हुई है, जिसे ऑब्जर्व करने में बहुत समय लगेगा। इस प्रोसेस में कुछ महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं। दूसरा डॉक्टर कहता है, मैं भी उनके जैसा ही विचार रखता हूँ। लेडी ये को सीयर इंटरनल एनर्जी है, लेकिन साथ ही वह खुद को भी ठीक कर रही हैं। इस सिचुएशन में हम रेंडमली इंटरफेयर नहीं कर सकते। एकमात्र चीज है जो हम कर सकते हैं, वह है इसे वैसे ही रहने देना। मोलिन्यान गुस्से से कहता है, तो क्या मैं बस बैठकर उसे कोमा में जाते हुए देख सकता हूँ। वह डॉक्टर कहता है, लेडी ये की हालत के बारे में अब हम सचमुच कुछ नहीं कर सकते। वह गार्ड कहता है, योर रॉयल हाइनेस, मुझे एक व्यक्ति याद आ रहा है जो लेडी ये म्यू को ठीक कर सकता है। मोलिन्यान कहता है, कौन। उसका गार्ड कहता है, हमारे किंगडम मो में विसेंग नाम का एक मास्टर है। ऐसा कहा जाता है कि वह मरते हुए को भी फिर से जिंदा करने में सक्षम है। क्यों न हम लेडी ये को वापस ले जाएं और उसके हेल्थ को चेक करवाएं। मोलिन्यान कहता है, मास्टर विसेंग, और म्यू को देखते हुए मन में कहता है, अब जब किंगडम यू में बेटर सेटल हो गई है तो मुझे यहाँ और रुकने का कोई मतलब नहीं दिखता। अब वापस जाने का सही समय है। कियान कहता है, हमारे किंगडम में और भी कई एक्सपर्ट डॉक्टर हैं और मैं उसके लिए और अधिक मदद करना चाहूँगा। मोलिन्यान कहता है, थैंक यू, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग तुरंत किंगडम मो की ओर चले। योर रॉयल हाइनेस, हमारे लिए कैरेज और जरूरत के सामान अरेंज करने के लिए थैंक यू। कियान कहता है, यू आर वेलकम। मोलिन्यान कहता है, मेरे वापस आने के बाद प्लीज अपना वादा पूरा करना मत भूलना। कियान कहता है, श्योर रहे, मैं डेफिनेटली तुम्हें थ्रोन पर बैठाने में पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। मैं अभी किसी को तुम्हारे लिए अरेंज करने को कहूँगा। और म्यू को देखकर मन में कहता है, हाँ, मुझे विश्वास है कि हम फिर मिलेंगे।
नेक्स्ट सीन में हम 10 दिन बाद का किंगडम मो को देखते हैं। एक लेडी चाय पीते हुए कहती है, तुमने क्या कहा, दोबारा कहो। एक गार्ड उनके सामने नील डाउन होकर कहता है, योर मैजेस्टी, हिज रॉयल हाइनेस वापस आ गए हैं। वह लेडी कहती है, क्राउन प्रिंस। हम उस लेडी को देखते हैं जो किंगडम मो के एम्प्रेस डवागर होती हैं। वह कहती है, किंगडम मो की डवागर, क्या तुम्हें यकीन है कि यह प्रिंस है? वह गार्ड कहता है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। ग्रैंड प्रेसेप्टर और प्रधानमंत्री ने पर्सनली चेक किया है और यह असल में क्राउन प्रिंस ही है। एम्प्रेस डवागर ये सुनकर गुस्से से कप को तोड़ ही देती है और कहती है, मैंने उसकी हत्या करने के लिए बहुत सारे हत्यारे भेजे, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। उसका जीवन सचमुच बहुत चार्मिंग है। वह इशारे से सर्वेंट को बुलाती है और एक अंगूर को लेकर कहती है, उसकी उम्र अब लगभग 16 या 17 साल का होगा, लेकिन वह अभी भी एक बच्चा है। क्या उसे लगता है कि वह कोई बदलाव ला सकता है अगर वह अपनी मदर कंट्री लौटने से पहले ही मर जाए? और उस अंगूर को मसल देती है और हंसते हुए कहती है, मैं सचमुच उसके लिए शोक मनाऊंगी। माय डियर ग्रैंडसन इतनी लंबी और थकाऊ जर्नी के बाद वापस आ गया है, लेकिन मुझे उससे मिलने का मौका ही नहीं मिला। हा 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 हा, मेरा ग्रैंडसन कहाँ है? वह सर्वेंट उनके हाथों को पोंछ रही होती है। वह गार्ड कांपते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, हिज रॉयल हाइनेस वापस लौटते समय सीधे टेम्पल में गए हैं। वह अब तक 3 दिन से वहाँ रह रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम टेम्पल को देखते हैं। एक मॉन्क कहता है, मेरे ऑनरेबल गेस्ट, हमारे मॉन्क अब जैन मेडिटेशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसलिए वे गेस्ट का वेलकम नहीं कर पाएंगे। मोलिनियन कहता है, क्या होगा अगर मुझे उससे मिलना ही पड़े? वह मॉन्क कहता है, हमारे मॉन्क का कहना है कि वह मिलने नहीं जा रहे। मोलिनियन कहता है, भले ही मैं उनसे गंभीर खतरे में पड़े किसी व्यक्ति के लिए मुझसे मिलने की विनती करता हूँ, तो भी क्या वह मना कर देंगे? मुझे लगता है कि मैंने सुना है कि उन्होंने कई दिन पहले सब्जी बेचने वाली एक ओल्ड लेडी को भी बचाया था, या वह मुझे देखना ही नहीं चाहता? वह मॉन्क कहता है, यह तो। मोलिनियन कहता है, कोई बात नहीं, अगर वे मुझसे मिलने नहीं आ सकते तो मैं खुद ही उनसे मिलने जा सकता हूँ। अगर तुम मुझे रोकने की हिम्मत रखते हो तो मैं केवल तोड़ सकता हूँ। चलो चले। वह मॉन्क उन्हें रोकते हुए कहता है, नहीं, आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन उसका गार्ड वेंग फेंग उसे पकड़कर पीछे की ओर धक्का मार देता है और मोलिनियन दरवाजा खोल देता है। कोई कहता है, कोई घुस आया है। मोलिनियन तो सीधे अंदर चला जा रहा होता है। उसका गार्ड वेंग फेंग उसे कवर कर रहा होता है। इधर सभी मॉन्क कह रहे होते हैं, वेट सर, आप यूं ही नहीं घुस सकते। तभी कोई आते हुए कहता है, अमिताभा, मेरे ऑनरेबल गेस्ट। सभी मॉन्क शांत होकर उन्हें प्रणाम करने लगते हैं। वह मॉन्क कहता है, तुम यहाँ क्यों तमाशा खड़ा कर रहे हो? मोलिनियन कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप मास्टर विसेंग हैं? वह मॉन्क कहता है, बिल्कुल। मोलिनियन उसे ग्रीट करते हुए कहता है, तो फिर मैं आपसे किसी को बचाने की भीख मांग रहा हूँ। विसेंग कहता है, तुम पहले मेरे घर में घुसे, फिर मेरे लोगों को चोट पहुंचाई और मेरे मंदिर को नुकसान पहुंचाया। तुमने जो किया है वह क्रूर और अनरीजनेबल है। पूरी रिस्पेक्ट के साथ मैं सचमुच में अपनी हेल्प की ऑफर नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस एपिसोड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर विसांग को मोलिनियन कैसे एग्री करवाएगा अपनी हेल्प करने के लिए। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय फ्रेंड्स।